सभी शिक्षकों का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताते चले कि सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग का जो डेट घोषित किया गया था वो पता चल गया, यानी कि ऑफिशियल जानकारी निकल गई है कि आपका काउंसलिंग किस दिन होगा। तो जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले कोई भी टीचर संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही इस पर नया जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। चैनल केवल आपके जानकारी के लिए ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग का क्या डेट है, कब आपकी डेट होगी, कहां पर होने वाली है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जून में ही हो सकेगा, यानी कि आपका जो काउंसलिंग का डेट है वह जून में बताया गया है, यानी कि आपका काउंसलिंग कब होगा, जून में होगा। फिर आगे जानकारी क्या निकला हुआ है पढ़ते हैं। तो आपको बताते चले, काउंसलिंग के बाद ही इन शिक्षकों का उनके आवंटित जिले के स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा, यानी कि आपके जून में काउंसलिंग होगा। फिर उस काउंसलिंग के आधार पर तो आपके आवंटित जिले में पदस्थापन किया जाएगा उन सभी शिक्षकों का। काउंसलिंग के बाद होगा पदस्थापन। यहाँ पर पढ़ते चलें, लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता को लेकर काउंसलिंग कराने का मामला रुक गया था, यानी कि आपको बताते चले इतने दिनों से काउंसलिंग कराने की मामला इसलिए रुका था कि लोकसभा का चुनाव था। तो आचार संहिता के कारण काउंसलिंग का मामला रुक गया था। लेकिन अब बता दें कि जून में होगा और काउंसलिंग के बाद आपको आवंटित जिले के आधार पर उसी विद्यालय में पढ़ाने जाना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होना है। कुल जून में होगा 1,87,000 कुल ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। यहाँ तक शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति भी मांगी थी, जिसके कारण से अनुमति उनकी ठुकरा दी गई थी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। इसी को देखते हुए लिखा गया कि आयोग की ओर से क्या निकला हुआ है, आइए उसको पढ़ते हैं। आयोग की ओर से अभी आचार संहिता का हवाला दिया गया है, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा अभी आचार संहिता का आयोग दिया गया है। अभी आचार संहिता लागू है। फिर देखिए, विभाग के पदाधिकारी हैं कि चुनाव रिजल्ट के बाद ही संहिता खत्म हो जाएगा, यानी कि चुनाव रिजल्ट के बाद जब चुनाव आएगा फिर चुनाव होगा। फिर जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उस दिन आचार संहिता खत्म होगी। तो उस दिन जून में आपको बताया जाएगा काउंसलिंग किस विद्यालय में करानी है, यानी कि जून में तो आपकी काउंसलिंग होगी और उसी के बदले पदस्थापन भी आपका उसी समय बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले के स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए सभी जिलों से विषयवार रिक्ति भी मांगी गई है, यानी कि आपका काउंसलिंग के बाद तो जिला बताया जाएगा किस जिले में आपको जाना है। ये सभी विषयवार यानी स्कूलों से रिक्ति इसकी मांग ली गई है। हेडमास्टर लोग दे दिए हैं, आज से कुछ दिन पहले ही बताए थे। आपके इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा डेली अपडेट न्यूज आता रहता है, तो आपको सबसे पहले इस पर पहुंचाता हूं। तो और आगे जानेंगे, राज्य में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को सूची की एंट्री चरणवार 22 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि अभी रिक्ति जुटाया जा रहा है सभी स्कूलों से, जिले के सभी स्कूलों से, कि आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक खाली हैं, तो उसका रिक्ति बना कर दीजिए। तभी आप में किस हिसाब से शिक्षक जाएंगे सक्षमता परीक्षा वाले, जो काउंसलिंग कराने के बाद। तो आपको बता दें कि जून में यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जून में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की होने वाली है काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद आपको उसी समय बता दिया जाएगा कि किस विद्यालय में आपको पढ़ाने जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अभी तक यही जानकारी निकली है। जैसे ही कुछ नया जानकारी निकलेगा तो आपके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी शिक्षक लोग देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।